मेरा बेटा 6 साल का था तो एक दिन मेरी नज़र उसके कान के पीछे बनी गांठ पर पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि ये ट्यूमर है, एक खास तरह का ट्यूमर जो हड्डियों को खराब कर देता है। उस वक्त ये जान के लिए खतरा नहीं था, मगर इसका कोई असरदार इलाज भी नहीं था। उन्होंने बताया कि ये काफ़ी तकलीफ देगा, क्योंकि खराब हड्डी को हर बार निकालने के लिए मेरे बेटे को सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, वरना ये उसके लिए जानलेवा बन सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा बेटा सिर्फ 6 साल का था, उसे ये बीमारी कैसे हुई? मैं बुरी तरह से टूट गई थी। मैं तब हाल ही में विश्वासी बनी थी, तो मुझे लगा कि अब तो परमेश्वर को मेरा सहारा बनना चाहिए। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आस्था में दृढ़ बनी रहूं। सही कहा। मुझे लगा कि जब तक परमेश्वर में मेरा विश्वास है, मेरा बेटा ज़रूर ठीक होगा। मेरे बेटे की सर्जरी कामयाब रही और वो काफ़ी जल्दी ठीक भी हो गया। ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही वो फिर से दौड़ने लगा और 1 हफ्ते में घर भी आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे मुझे अपनी आस्था पर दृढ़ रहने की प्रेरणा मिली। मैंने खुशी खुशी कलीसिया का हर काम स्वीकार किया। चाहे धूप हो या बरसात, मैंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया। मेरे परिवार को मुझसे शिकायत तो थी ही, मेरे करीबी भी मेरे पीठ पीछे बातें करते थे, मगर मैंने उनकी बातें दिल पर नहीं ली। मुझे लगता था कि जब तक मैं कड़ी मेहनत करूंगी और खुद को खपाती रहूंगी, परमेश्वर यकीनन मुझे आशीष देगा। इसी तरह 2 साल 2 पल की तरह बीत गए। एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है। उसके चेहरे पर तकलीफ देखकर मुझे कुछ बुरे की आशंका हुई। जैसे ही मैंने उसकी शर्ट ऊपर की, मैंने देखा कि जहां उसे दर्द था वहां एक गांठ बन रही थी। उसे छूते ही वो दर्द से रोने लगा। मैं समझ गई कि उसकी हालत फिर से बिगड़ रही है। मैं फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंची। जांच से पता चला कि उसकी बीमारी वापस आ गई है। मुझे वो पल याद आने लगा जब पहली बार उसकी सर्जरी हुई थी और उसके शरीर में ट्यूब लगे थे। वो कमज़ोर लग रहा था और मैं बहुत दुखी थी। मुझे ये सोचकर ही डर लग रहा था कि इस बार उसे कितना दर्द सहना पड़ेगा। इतनी कम उम्र में उसकी तकलीफ के बारे में सोचकर मैं परेशान हो जाती। मेरा खाना पीना या सोना तक मुश्किल हो गया था। दिल चाहता था कि उसकी बीमारी मुझे हो जाए और उसकी तकलीफ मैं सह सकूं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि विश्वासी बनने से लेकर अब तक परमेश्वर के लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद आखिर उसने मेरे परिवार की रक्षा क्यों नहीं की। उसी दिन हमारे गांव की एक बहन मुझसे मिलने आई। उसकी सहभागिता से मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे की बीमारी परमेश्वर की इच्छा थी और मुझे परमेश्वर से प्रार्थना कर उस पर आश्रित रहना था। हाँ, मुझे परमेश्वर की गवाही देनी थी और मजबूती से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना था। मैंने सभाओं में जाना जारी रखा और निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगी। सभाओं में मैंने इस अनुभव को भाई बहनों के साथ साझा किया। उन्होंने मेरी निष्ठा की सराहना भी की। उनसे अपनी प्रशंसा सुनकर मेरा विश्वास बढ़ गया कि मैं परमेश्वर की गवाही दे रही हूँ और वो मेरे बेटे को आशीष जरूर देगा। मेरे बेटे की बीमारी 5वीं बार उभर कर सामने आई। तब डॉक्टर ने कहा कि उसके शरीर में काफ़ी गांठें बन रही हैं, करीब हर 6 महीने में एक बार, और अगर ऐसा ही रहा तो ये जानलेवा होगा। उन्होंने कीमोथेरेपी और रेडिएशन की सलाह दी ताकि मदद हो सके। ये सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरा दुख इतना बढ़ चुका था कि मैं परमेश्वर से तर्क करने लगी। चाहे धूप हो या बरसात, मैंने हर दिन कड़ी मेहनत की। लोगों की आलोचना या हमले के बावजूद मैंने परमेश्वर को अस्वीकार नहीं किया। मैंने अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। फिर परमेश्वर मेरे बेटे की रक्षा क्यों नहीं कर रहा? मेरा दुख बहुत बढ़ चुका था। मैंने सभा में जाकर अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा, मगर मेरा मन परमेश्वर से दूर होता जा रहा था। मैं अक्सर परमेश्वर की वचनों की किताब को पकड़े आसमान की ओर टकटकी लगाए देखती रहती। मैं बहुत तकलीफ में थी और मैंने अपने मन की बात परमेश्वर से कही। हे परमेश्वर, मैं अभी बहुत तकलीफ में हूँ।
मैं जानती हूँ कि अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराना चाहिए, मगर मैं ना तो तुम्हारी इच्छा समझ पा रही हूँ और ना ही इसका सामना कर पा रही हूँ। परमेश्वर, मुझे राह दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूं। आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के इन वचनों को याद किया। अय्यूब द्वारा उसकी गवाही देने के बाद परमेश्वर अय्यूब को हटा देता, तब भी परमेश्वर धार्मिक ही होता। आमीन। आमीन। फिर मेरी नजर परमेश्वर के वचनों के इस भजन पर पड़ी। धार्मिकता का अर्थ न्याय संगत या तर्क संगत होना नहीं। यह समतावाद या पूरे किए गए काम के अनुसार हक देने या काम का भुगतान या प्रयास का दे चुकाना नहीं है। यह धार्मिकता नहीं है। मान लो कि अय्यूब द्वारा उसकी गवाही देने के बाद परमेश्वर अय्यूब को खत्म कर देता, तब भी परमेश्वर धार्मिक होता। इसे धार्मिकता क्यों कहा जाता है? मानवीय दृष्टिकोण से अगर कोई चीज लोगों की धारणाओं के अनुरूप होती है, तब उनके लिए ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि परमेश्वर धार्मिक है। परंतु अगर वो उनकी धारणाओं के अनुरूप ना हो या उन्हें कुछ समझ न आए, तो परमेश्वर को धार्मिक कहना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर का सार धार्मिकता है। यद्यपि वह जो करता है उसे बूझना आसान नहीं है, तब भी उसका किया सब धार्मिक है। बात सिर्फ इतनी है कि लोग समझते नहीं। जब परमेश्वर ने पतरस को शैतान के सुपुर्द किया, तब पतरस की प्रतिक्रिया क्या थी? मनुष्य तुम्हारे काम की था नहीं पा सकता, लेकिन तुम जो भी करते हो उसमें सदिच्छा और धार्मिकता निहित है। यह कैसे संभव है कि मैं तुम्हारे बुद्धिमान कर्मों की सराहना ना करूं? आमीन। वह सब जो परमेश्वर करता है धार्मिक है। हालांकि वह तुम्हारे लिए अज्ञेय हो सकता है, तब भी तुम्हें मनमाने ढंग से फैसले नहीं करने चाहिए। उसका कृत्य अतर्क संगत लगने या अपनी धारणाओं के कारण तुम उसे अधार्मिक कहते हो, तब तुम अतर्क संगत हो रहे हो। पतरस ने पाया कि कुछ चीजें अबूझ थीं, लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता विद्यमान थी और उन चीजों में उसकी इच्छा थी। मनुष्य हर चीज की था नहीं पा सकते। इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें वे समझ नहीं सकते। परमेश्वर के स्वभाव को जानना आसान बात नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इन वचनों पर बार बार विचार करने के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। परमेश्वर की धार्मिकता निष्पक्षता और न्याय संगतता की मेरी समझ जैसी नहीं है, और ना ही ये काम और प्रयास के लिए मिलने वाले भुगतान के बारे में है। परमेश्वर के कर्म इंसान की सोच के परे हैं। परमेश्वर इंसान के साथ जो भी करता है वो सब कुछ धार्मिक है। इन सब में परमेश्वर की बुद्धि निहित है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका सार धार्मिक है। आमीन। मुझे एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को नहीं समझती। मेरी धारणा ये थी कि परमेश्वर को मेरी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि मैंने परमेश्वर के लिए खुद को खपाया, तो उसे मेरे रास्ते की सभी रुकावटें हटा देनी चाहिए। परमेश्वर में मेरे विश्वास की वजह से पूरे परिवार को आशीष मिलेगी। क्या मैं परमेश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं कर रही थी? ऐसा ख्याल आते ही मैंने अपनी परमेश्वर की वचनों की किताब खोलकर ये अंश पढ़ा। तुम परमेश्वर में विश्वास करने के बाद शांति प्राप्त करना चाहते हो ताकि अपनी संतान को बीमारी से दूर रख सको, अपने पति के लिए एक अच्छी नौकरी, अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति पा सको, अपने बैल और घोड़े से जमीन की अच्छी जुताई कर पाने की क्षमता और अपनी फसलों के लिए अच्छा मौसम। तुम इसी की कामना करते हो। तुम्हारा लक्ष्य केवल सुखी जीवन बिताना है। परिवार में कोई दुर्घटना ना हो, आंधी तूफान नजदीक से गुजर जाए, धूल मिट्टी तुम्हारे चेहरे को छू ना पाए, तुम्हारे परिवार की फसलें बाढ़ में ना बह जाएं, तुम किसी भी विपत्ति से प्रभावित ना हो, तुम परमेश्वर के आलिंगन में रहो, एक आरामदायक घरौंदे में रहो। तुम जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा दैहिक सुख के पीछे भागता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दिल है? क्या तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? क्या तुम पशु समान नहीं हो? बदले में कुछ मांगे बिना मैं तुम्हें सत्य मार्ग देता हूँ। तुम उस पर नहीं चलते। क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो? मैं तुम्हें एक सच्चा मानवीय जीवन देता हूँ, पर तुम अनुसरण नहीं करते। क्या तुम कुत्ते और सुअर से भिन्न नहीं हो? सुअर मनुष्य के जीवन की कामना नहीं करते, वे शुद्ध होने का प्रयास नहीं करते और वे नहीं समझते कि जीवन क्या है। प्रतिदिन उनका काम बस पेट भर खाना और सोना है। मैंने तुम्हें सच्चा मार्ग दिया है, फिर भी तुमने उसे प्राप्त नहीं किया। तुम्हारे हाथ खाली हैं। क्या तुम इस जीवन में एक सुअर का जीवन जीते रहना चाहते हो? ऐसे लोगों के जिंदा रहने का क्या अर्थ है? तुम्हारा जीवन घृणित और ग्लानिपूर्ण है। तुम गंदगी और व्यभिचार में जीते हो और किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास नहीं करते हो। क्या तुम्हारा जीवन अत्यंत निकृष्ट नहीं है?
क्या तुम परमेश्वर की ओर देखने का साहस कर सकते हो? यदि तुम ऐसे ही अनुभव करते रहे तो क्या केवल शून्य ही तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी आस्था से जुड़ी सभी मंशाओं और अनावश्यक उम्मीदों को उजागर कर दिया। उसके सवालों ने मेरे लिए छिपने की कोई जगह न छोड़ी। देखा जाए तो शुरुआत से ही मेरी आस्था सिर्फ आशीष पाने की थी। मैंने सोचा कि परमेश्वर के लिए खुद को खपाने से परमेश्वर मुझे एक शांत घरेलू जीवन और मेरे बेटे की अच्छी सेहत का आशीष देगा। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के ताने सुनकर भी मैं अपना कर्तव्य निभाती रही। जब मेरे बेटे की बीमारी दोबारा सामने आई तो मुझे लगा परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है कि मेरी आस्था सच्ची है या नहीं। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के लिए गवाही देती रहूंगी और तकलीफ सहूंगी तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मगर जब मेरे बेटे के दोबारा बीमार पड़ने से उसकी जिंदगी खतरे में थी तो आशीष पाने की मेरी उम्मीद एक झटके में चूर चूर हो गई। मैं परमेश्वर से शिकायत और तर्क करने लगी और उसे दोषी ठहराने लगी। मैंने अपना कर्तव्य निभाने की चाह भी खो दी। फिर परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन से मैं जान सकी कि मेरी सारी कड़ी मेहनत सिर्फ परमेश्वर से आशीष पाने के लिए थी। ये सिर्फ परमेश्वर से सौदेबाजी और धोखा देने के लिए थी। हाँ। वास्तविकता का सामना होने पर मैंने स्वीकार किया कि परमेश्वर सचमुच पवित्र और धार्मिक है। वो हमारे मन की बात जान सकता है। अगर परिस्थितियों के जरिए मुझे ये नहीं दिखता कि सत्य के अनुसरण को लेकर मेरी सोच गलत है तो मैं आज भी अपने बाहरी अच्छे बर्ताव के कारण गुमराह होती रहती। मुझे लगता कि मैं बहुत समर्पित हूँ और परमेश्वर के लिए गवाही दे रही हूँ। मैंने जाना कि मैं तो खुद को पहचानती ही नहीं थी। सही कहा। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा, मनुष्य की दशा और अपने प्रति मनुष्य का व्यवहार देखकर परमेश्वर ने नया कार्य किया है जिससे मनुष्य उसके विषय में ज्ञान और उसके प्रति आज्ञाकारिता दोनों से युक्त हो सकता है और प्रेम और गवाही दोनों रख सकता है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर के शुद्धिकरण और उसके न्याय, व्यवहार और काट छाट का अनुभव अवश्य करना चाहिए, जिसके बिना मनुष्य कभी परमेश्वर को नहीं जानेगा और कभी वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी गवाही देने में समर्थ नहीं होगा। परमेश्वर द्वारा मनुष्य का शुद्धिकरण केवल एक तरफा प्रभाव के लिए नहीं होता बल्कि बहुआयामी प्रभाव के लिए होता है। केवल इसी तरह से परमेश्वर उन लोगों में शुद्धिकरण का कार्य करता है जो सत्य को खोजने के लिए तैयार रहते हैं ताकि उनका संकल्प और प्रेम परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाया जाए। जो लोग सत्य को खोजने के लिए तैयार रहते हैं और जो परमेश्वर को पाने की लालसा करते हैं उनके लिए ऐसे शुद्धिकरण से अधिक अर्थपूर्ण या अधिक सहायक कुछ नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य द्वारा सरलता से जाना या समझा नहीं जाता क्योंकि परमेश्वर आखिरकार परमेश्वर है। उसके लिए मनुष्य के समान स्वभाव रखना असंभव है और इसलिए मनुष्य के लिए परमेश्वर के स्वभाव को जानना सरल नहीं है। सत्य मनुष्य द्वारा अंतर्निहित रूप में धारण नहीं किया जाता। शैतान ने जिन्हें भ्रष्ट किया है वे इसे आसानी से नहीं समझते। मनुष्य में सत्य और इसे अभ्यास में लाने का संकल्प नहीं है और यदि वह पीड़ित नहीं होता और उसका शुद्धिकरण या न्याय नहीं किया जाता तो उसका संकल्प कभी पूर्ण नहीं किया जाएगा। सभी लोगों के लिए शुद्धिकरण कष्टदायी होता है और उसे स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, परंतु शुद्धिकरण के दौरान ही परमेश्वर मनुष्य के समक्ष अपना धर्मी स्वभाव स्पष्ट करता है और मनुष्य से अपनी अपेक्षाएं सार्वजनिक करता है और अधिक प्रबुद्धता, अधिक वास्तविक काटछांट और व्यवहार प्रदान करता है। तथ्यों और सत्य के बीच की तुलना के माध्यम से वह मनुष्य को अपने और सत्य के बारे में बृहत्तर ज्ञान देता है और उसे परमेश्वर की इच्छा की और अधिक समझ प्रदान करता है और उसे परमेश्वर के प्रति सच्चा और शुद्ध प्रेम प्राप्त करने देता है। शुद्धिकरण का कार्य करने में परमेश्वर के ये लक्ष्य हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। वह हमें उजागर और शुद्ध करने के लिए मुश्किलों की व्यवस्था करता है ताकि हम शैतान द्वारा
हमें भ्रष्ट किए जाने के सच को समझ सकें और अपने भ्रष्ट स्वभाव के बारे में जान सकें। तब हम सत्य खोजकर शुद्ध हो सकेंगे, परमेश्वर में सच्ची आस्था रख सकेंगे और उसके प्रति समर्पित हो पाएंगे। अंत में परमेश्वर हमें बचा सकेगा। आमीन। आमीन। मेरे बेटे के बार बार बीमार पड़ने से मेरी आशीष पाने की इच्छा का पूरी तरह से खुलासा हो गया था। आत्मचिंतन करने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर से आशीष पाने के लिए जो कुछ कर सकती थी उनके बारे में सोच रही थी। मैं अपने अनुसरण को लेकर उत्साहित थी, मगर इसके पीछे सिर्फ मेरी नीच मंशाएं थीं। मैं इस शैतानी जहर के काबू में थी। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। मैं जो भी करती उसमें सबसे पहले अपना ही फायदा देखती थी, और जब मेरी उम्मीदें टूटी तो मैं परमेश्वर का विरोध करने लगी। मेरी सारी बुराई उभर आई। मैं बहुत स्वार्थी और नीच हूं। यह परमेश्वर में आस्था रखना कैसे हो सकता था? मैं तो बस उसका विरोध करने और उसे धोखा देने की कोशिश में थी। ये एहसास होते ही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर, मैं इतने सालों से तुमसे आशीष पाने की मंशा से तुम्हें धोखा दे रही थी। मुझ में ईमानदारी नहीं थी। मैंने तुमसे सौदा करना चाहा। मैं स्वार्थी और नीच हूं और मुझ में इंसानियत नहीं है। मैं आशीष पाने की अपनी मंशाओं का त्याग करना चाहती हूँ। अपने बेटे को तुम्हारे हवाले करती हूँ। तुम्हारी व्यवस्थाओं को समर्पित हूँ और कभी शिकायत नहीं करूँगी। आमीन। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे बहुत सुकून और शांति मिली। एक बार जब मैं अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर थी, मेरे पति ने मुझे कॉल करके बताया कि हमारे बेटे की बीमारी काफ़ी फैल चुकी है। उसके सिर, पीठ और गले पर कई ट्यूमर हो गए थे। इसे काबू करने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गई। मुझे अपने बेटे के बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। इन हालातों का सामना करना मुश्किल हो गया था। मैं बार बार परमेश्वर का नाम लेती रही, हे परमेश्वर, मैं इस वक्त बहुत कमजोर हूं। मुझे प्रबुद्ध करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा समझ सकूं। आमीन। आमीन। प्रार्थना करने के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। मनुष्य के लिए परमेश्वर ऐसे काम करता है जो अबूझ और अविश्वसनीय भी होते हैं। जब परमेश्वर किसी को आयोजित करना चाहता है तो यह आयोजन प्रायः मनुष्य की धारणाओं के विपरीत और उसके लिए अबूझ होता है। फिर भी ठीक यही असंगति और अबूझता ही है जो परमेश्वर द्वारा मनुष्य का परीक्षण और परीक्षा है। इस बीच अब्राहम अपने भीतर परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता प्रदर्शित कर पाया, जो परमेश्वर की अपेक्षा को संतुष्ट करने में उसके समर्थ होने की सबसे आधारभूत शर्त थी। यद्यपि विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है, किंतु अब्राहम में परमेश्वर ने वह देखा जो वह चाहता था। उसने देखा कि अब्राहम का हृदय सच्चा था और उसकी आज्ञाकारिता बेशर्त थी। ठीक यही बेशर्त ही था जिसकी परमेश्वर ने आकांक्षा की थी। लोग प्रायः कहते हैं, मैंने पहले ही ये चढ़ा दिया है, मैंने पहले ही उसका त्याग कर दिया है, फिर भी परमेश्वर मुझसे संतुष्ट क्यों नहीं है? वह मुझे परीक्षाओं के लिए विवश क्यों करता रहता है? वह मुझे परखता क्यों रहता है? ये एक तथ्य दर्शाता है, परमेश्वर ने तुम्हारा हृदय नहीं देखा है और तुम्हारा हृदय प्राप्त नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है कि उसने अब्राहम जैसी शुद्ध हृदयता नहीं देखी है जिसने अपने पुत्र को मारने के लिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए छुरी उठाई थी। उसने तुम्हारी बेशर्त आज्ञाकारिता नहीं देखी है और उसे तुम्हारे द्वारा आराम नहीं पहुंचाया गया है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेता रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं इन वचनों पर विचार करती रही। जब अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर के हवाले किया, तब ना तो उसने अपने लिए कुछ मांगा और ना ही परमेश्वर से तर्क किया। वो अच्छी तरह जानता था कि उसका बेटा परमेश्वर की ही देन है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे फिर से वापस करना भी बिल्कुल सही है।
हर सृजित प्राणी में ऐसा ही विवेक और समझ होनी चाहिए। ये मुश्किल था, फिर भी वो परमेश्वर की अपेक्षाओं के प्रति समर्पित होने में कामयाब रहा। आखिरकार उसने सचमुच अपने बेटे को मारने के लिए चाकू उठा लिया, जिससे पता चलता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में ईमानदार था और वो इस परीक्षा का सामना कर सका। मगर अब मुझे देखो, मैंने कहा था कि मैं अपने बेटे को परमेश्वर के हवाले करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हूं, मगर दिल से तो मैं अपनी मांगों पर ही अड़ी थी। खासकर जब मुझे पता चला कि उसकी हालत बिगड़ गई है और अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसे खोने के डर से मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहुत सी मांगे हैं। मैंने इन्हें कभी जाहिर नहीं किया, मगर मैं चाहती थी कि परमेश्वर इन्हें पूरा करे। मुझे एहसास हुआ कि मैं विवेकहीन तो थी ही, मुझ में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का भी अभाव था। मेरा बेटा मेरी निजी संपत्ति नहीं है, परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है। मेरा शरीर तो सिर्फ उसे इस दुनिया में लाने का एक जरिया बना। परमेश्वर तो पहले ही उसके जीवन की व्यवस्था कर चुका है। परमेश्वर पहले ही निश्चित कर चुका है कि वह अपने जीवन में कितनी पीड़ा सहेगा। हाँ, मुझे परमेश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जानती हूं मेरा बेटा मेरा नहीं है। मैं जानती हूं कि उसे जीवन दान देना या न देना तुम्हारी दयालु इच्छा है। मैं समर्पित होकर अपने बेटे की जिंदगी तुम्हारे हवाले करना चाहती हूं। अब चाहे तुम जो भी करो, मैं शिकायत नहीं करूंगी। आमीन। 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 प्रार्थना करने के बाद मेरा दुख कम हो गया। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। एक दिन सभा से घर लौटने के बाद मेरे पति ने मुझे कॉल किया और खुश होकर बताया कि हमारे बेटे के सभी ट्यूमर गायब हो गए और सीटी स्कैन से इसकी पुष्टि हो चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, इस खबर का पता चलते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मैं मन ही मन खुशी से चिल्लाने लगी, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव से मैं परमेश्वर के महान सामर्थ्य को देख पाई और इन वचनों का अनुभव किया। कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हो या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को ऐसे ही संचालित करता है। आमीन। इनसे मैं परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और प्रभुता को देख पाई। ये जान पाई कि परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। हर चीज परमेश्वर के हाथों द्वारा आयोजित है। हाँ, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। 1 साल बाद अचानक मेरे पति का मैसेज आया कि बेटे की बीमारी वापस आ चुकी है और वो कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में है। ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, मगर मैंने अपने पिछले अनुभव को याद किया। मैं परमेश्वर के आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहती थी। आमीन। आमीन। मुझे हैरानी हुई कि मेरे बेटे को 2 हफ्तों के बाद ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो अब तक स्वस्थ है। परमेश्वर का धन्यवाद। हालांकि अपने बेटे की बीमारी के लिए मैंने परमेश्वर को दोषी ठहराया और उसे गलत समझा, लेकिन उसने मेरी नादानी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने वचनों से मुझे प्रबुद्ध बनाया और मेरा मार्गदर्शन किया ताकि मैं उसकी सर्वशक्तिमत्ता और प्रभुता को समझ सकूं। सिर्फ आशीष पाने के लिए आस्था रखने की अपनी गलत सोच को बदलूं। ये सचमुच मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष था। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।